क्लोज्ड थ्रू द सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर जीरो, कैन इट कंक्लूडेड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस? जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग करेंगे सॉल्व? सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है, सेकेंड पार्ट फिर से हम लोग रीड कर रहे हैं। बोला इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर जीरो। ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स अगर जीरो है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस अगर जीरो है, तो उस केस में हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ये हम बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है? पहले ये समझ लो, नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये है, गॉस लॉ से हमें पता है, क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन में क्यू नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, वो कितना होगा? जीरो, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, और क्यू नेट इनक्लोज हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। अच्छा, क्यू नेट इनक्लोज्ड जीरो होने का मतलब ये है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कि क्यू नेट इनक्लोज बोलने का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज है वहां पे। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। उसके अंदर चार्ज है, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तभी इन दोनों का सम क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं।